अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती हैं। तो आज भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जो रेमेडीज़ आपको बता रहे हैं, जो टोटके बताते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपसे मिस हो जाती हैं, उसको हासिल करने के लिए GTV फूड आपने लिखना है, GTV फूड लिखना है। और ये आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर हमारा चैनल बना हुआ है, और उस पर जाकर आप पुरानी और नई रेसिपी सारी हासिल कर सकते हैं। जो नया प्रोग्राम होता है वो 2 से 3 घंटे के बाद वहाँ पर अपलोड हो जाता है। इसके साथ रेमेडीज़ भी आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। और आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं थाईलैंड। थाईलैंड एक दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, और जहाँ पर खाने पीने के शौकीन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमेशा वहाँ के लोग स्मार्ट रहते हैं। हार्ट अटैक का रेशो कम है, और साथ में जो हमारी तरह मोटे लोग कम होते हैं, स्मार्ट लोग ज़्यादा होते हैं। बाल खूबसूरत होते हैं, आइज़ खूबसूरत होती हैं, और स्मार्ट होते हैं। 5-5 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी खाना जो है ना वो इनके जिस्म पर नहीं लगता। इसकी वजूहात में जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कुकिंग के साथ साथ, ताकि 5 साढ़े 5 साल मैंने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे हैं, और मैंने बड़े करीब से वहाँ की रेसिपीज़ भी सीखी हैं, और उनके साथ रहा भी हूँ। तो पता चला है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं जो हम नहीं कर रहे होते। उसमें सबसे मेन चीज़ जो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, उसमें से एक रेसिपी है जिसका नाम है पपाया सैलेड। ये कच्चे पपीते से बनता है, और कच्चा पपीता हमारी बॉडी के लिए कितना अहम है ये मैं आज आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। खाना हजम करने से लेकर, खून को पतला करने से लेकर, चेहरे में ग्लो लाने से लेकर, बालों को मजबूत रखने से लेकर, और ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर आपके जो फेफड़े होते हैं उसमें सांस यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, उसको साफ़ करने में बेहद मददगार साबित होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके जो है बेनिफिट्स हैं जो हम अपने जिस्म में देखते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में पपीता पैदा होता है। हर खाने के साथ पपीते का सैलेड, कच्चे पपीते का सैलेड लाजमी उनके खाने में शामिल होता है। एक दिन में 1 से 2 दफ़ा तो लाजमी खाते हैं वो, इसीलिए 5-5 टाइम खाना खाने के बावजूद भी हेल्दी रहते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं थाईलैंड की रेड करी। रेड करी कैसे बनेगा और किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, आज चलते हैं और आपको बताते भी हैं, और साथ साथ थाईलैंड की बातें भी करते हैं। खूबसूरत शहर, फ्रूट से भरपूर शहर, फ्रूट बेतहाशा फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जो हमने पाकिस्तान में आपने कभी देखे ना हो, ठीक है। जिसमें से ख़ास तौर पर जो लीची है, लीची जो है हमारे यहाँ एक ही टाइप की लीची मिलती है जो थाईलैंड से ही आती है मेरे ख़्याल से, या किसी दूसरे मुल्कों से आती है। लेकिन थाईलैंड के अंदर 5 किस्म की लीची आपको मिलती है, मुख्तलिफ़ फ्लेवर की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसके साथ साथ पाँचों का टेस्ट अलग होता है, पाँचों की शक्ल भी अलग होती है, ठीक है। और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर मिलता है आपको। अच्छा, थाई खानों के अंदर ख़ास तौर पर 2 चीज़ें जो है ना अहम होती हैं, जिसमें से गार्लिक खूब इस्तेमाल करते हैं, जिससे खून पतला रहता है, हार्ट अटैक कम होता है इन लोगों को, ठीक है। इसीलिए गार्लिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है जी। गार्लिक, और वो भी कूट कर इस्तेमाल करते हैं, जो हमाम दस्ता होता है ना उसके अंदर वो कूटते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है हरी मिर्चें। काफ़ी स्पाइसी खाना खाते हैं हमारी तरह, हमसे ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, ठीक है। हरी मिर्चें जो है इसके अंदर कुदरती तौर पर विटामिन सी और कुछ ऐसे एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। हमारे जिस्म में से जो फैट होता है, चर्बी होती है, उसको ख़त्म करता है ये, ठीक है। ये 2 काम, एक तो लहसुन ने खून को पतला किया, दूसरा हरी मिर्च ने जो है ना वो हमारे जिस्म में से फ़ैट को बर्न किया बग़ैर एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा चिकन, ठीक है, हड्डी वाली हो या बग़ैर हड्डी की। 1 किलो हमने चिकन इसमें शामिल कर दिए,
और थोड़ी देर इसे हमने इसी के साथ पकाना है। जो फ्रूट्स हैं उसमें कटहल एक फ्रूट होता है जिसको इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट इतना बड़ा सा होता है, ठीक है, उसके अंदर बीज होते हैं, उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से उसकी एक बहन होती है जिसका नाम डुलियन है, वो भी जैक फ्रूट की समझ ले बहन या भाई होता है। वो थोड़े छोटे साइज़ का होता है, उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि जो होटल्स हैं उस पर लिखा होता है कि आप डुलियन यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक कमरे में डुलियन खाया तो दूसरे कमरे तक उसकी स्मेल फैल जाती है। इसलिए डुलियन को आप होटल्स में नहीं खा सकते, बाहर खा सकते हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट बहुत ही टेस्टी होता है, बेतहाशा फ़ायदेमंद भी होता है और बहुत ही आला फ्लेवर उसका होता है। बनाना, हम एक ही तरह का केला खाते हैं, वहाँ पर 5 किस्म की वैरायटी आपको मिलती है, जिसमें मंकी बनाना, ब्राउन बनाना, बीज वाला बनाना, जो आप खाएंगे तो बीज उसमें होता है, और इस तरह से बनाना, बहुत सारे किस्म के बनाना आपको मिलते हैं। इसके लिए तरबूज 2 किस्म के, एक तरबूज हमारा जो रेड कलर का होता है वो तरबूज, एक ऊपर से ग्रीन होता है अंदर से येलो होता है, जिसको पाइनएप्पल फ्लेवर वाला तरबूज कहा जाता है। ऊपर से बिल्कुल तरबूज जैसा होता है, अंदर से तरबूज होता है लेकिन येलो कलर का होता है अंदर से, और वो अंदर से जो येलो होता है ना, उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो आपको पाइनएप्पल का फ्लेवर मिलेगा। ये भी एक बड़े कमाल की जो है ना रेसिपी है, कमाल की डिश है, यानी कि कमाल का फ्रूट है, जो आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप जाएंगे तो आप उसको। अमरूद, कम से कम एक अमरूद आधा किलो जितना होता है। अमरूद खाने के बाद, कच्चा अमरूद होता है लेकिन उसको खाने के बाद वहाँ का अमरूद अगर आप खाएंगे तो आपका अमरूद का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने तो पहले भी अमरूद खाया था, लेकिन अमरूद का क्या ऐसा भी फ्लेवर हो सकता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। सब्जियों में बेतहाशा किस्म की सब्जियां होती हैं, रनर बीन से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की, और बहुत खूबसूरत सब्जियां होती हैं। देखने से आपका दिल जाएगा कि यार ये सब्जियां खा ली जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट चिकन को हरी मिर्च और गार्लिक में हमने पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, मसालों में कोई ख़ास किस्म का मसाला नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये है हमारे पास लेमन ग्रास, लेमन लीव या लेमन ग्रास। हमारे यहाँ ड्राई मिलता है, वहाँ पर फ्रेश मिलता है ताज़ा हरा वाला, लेकिन अब हमने तो फ्लेवर देना ही है, तो लेमन ग्रास हमने लिया है ड्राई वाला, जो हम इसकी चाय वगैरह बनाकर पीते हैं। वो लोग हरा वाला जो होता है लेमन ग्रास, जो डंडी की शक्ल में होता है, वो डालते हैं अपने खाने में। ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून लेमन ग्रास, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून कुटा हुआ, ठीक है, और ये है थाई पेस्ट जिसके अंदर तलहार मिर्च और लाल वाली गोल वाली मिर्च और तलहार मिर्च और लहसुन और लेमन ग्रास, लेमन लीव, गोरंगा, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका पेस्ट बनता है। तो अगर आपको मिल जाए तो बना लें, वरना तलहार मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लें। ठीक है, ये हम डालेंगे 2 से 3 खाने की चम्मच। ठीक है, और ये इसका फ्लेवर बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फ़िश सॉस, लेकिन फ़िश सॉस जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें नमक से काम चला लें। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें मैं शामिल कर दूंगा पानी थोड़ा। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी ठीक है। अच्छा, तो जी, ये है सर कि मेरे ना फैटी लिवर है और हर्निया भी है। अच्छा, फैटी लीवर है और हर्निया भी है, ठीक है। जी। किसको, आपको? तो सॉरी। हाँ जी, मतलब खुद मेरी उम्र 50 साल मेरी उम्र है, शायद ठीक, जी मेरा नाम है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब फैटी लिवर की वजह से ना मेरे पेट पे बहुत ज्यादा फैट आ रही है। कोई भी चीज खाती है ना, वो मतलब चर्बी बढ़ रही है साइडों से ना। जब फैटी लीवर होता है तो खाना हजम नहीं होता, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है? वही लगता है, लेकिन ये है कि कोई भी चीज खाते हैं ना, वो बाइल की सिक्रेशन कम, वो इस किस्म का हम्म, मसला है। यानी कि खाना तो हजम नहीं हो रहा, आपके जिस्म में फैट बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही है? हाँ जी, फैट बढ़ता जा रहा है, फैट सेल्स जैसे टूटते नहीं है और ठीक, वो फैट ठीक है। हाँ जी। और हर, तो जी, हाँ जी,
जी तो फिर हर्निया की वजह से तो ये बड़ा मसला बन जाता है जब पेट में फैट बिल्कुल ऐसे ही है। आपने पथरी थायराइड का बनता है। टेस्ट करवाया है? थायराइड का नहीं, थायराइड को तो नहीं करवाया। करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है। तो तो मैं आपको इसमें बाकी अभी फैटी लीवर और हर्निया का जो है ना वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब भी कभी इस तरह का मसला हो कि आपको फैटी लीवर डायग्नोज हो चुका हो और इसके साथ हर्निया भी हो और साथ में आपका वज़न तेज़ी के साथ बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, दोनों ऑप्शंस हैं। कम हो रहा हो तब भी और बढ़ भी रहा हो तब भी, तो थायराइड का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। और एक एक टेस्ट तो आपने हर आदमी को करवाना चाहिए, हर इंसान को करवाना चाहिए, और वो है विटामिन डी का टेस्ट। जब भी आपके जिस्म में बॉडी में पेन होता हो, या बच्चे के हो रहा हो या आपके हो रहा हो, तो आप लाजमी इसको बग़ैर किसी उसके जो है ना परेशानी के, बग़ैर किसी से पूछे आप लाजमी करवा लें टेस्ट। टेस्ट करवाने में कोई नुकसान नहीं है, पता चल जाएगा कि आपको ये है ही। इसलिए कि बहुत ही तेज़ी के साथ इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर ये चीज़ साबित हो रही है कि बहुत सारे लोगों को, हमारे और बच्चों को भी ख़ास तौर पे, बच्चा बार बार शिकायत कर रहा हो कि यार बॉडी में पेन हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। इसलिए कि बच्चे के जिस्म में दर्द होना नहीं चाहिए अगर आयरन की कमी नहीं है या विटामिन डी कम नहीं है। तो इसलिए ये दो चीज़ें तो लाजमी, अगर कम हो रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा कि परेशान ना हो, परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ कोई अच्छी अलामत नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर चिकन बन रहा है और साथ में मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना थाई बेजल राइस। थाई बेजल राइस बनाने के लिए हमारे पास ऑयल या घी, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेंगे। और जो हमेशा मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इसमें दोनों में एक चीज़ तो लाजमी डलती है, और वो है गार्लिक। सबसे पहले वो भी कूटा हुआ, जिसको हम इमाम दस्ते में कूटते हैं, 2 खाने के चम्मच। और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें जो है ना बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तो इस तरह की लाल वाली मिर्चें ज़रा कम मिलती हैं, लेकिन आपको बाहर मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली लाल मिर्चें हैं, और इसे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पुश कर देना है इसे, ठीक है, ताकि ये खुल जाए, इसका फ्लेवर जो है ना चला जाए अंदर। इसको ऐसे रखा आपने, ऐसे दबाया, ठीक है जी, इससे खुल जाएगा ये, ठीक है, और फ्लेवर जो है ना हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने खोल लेना है, और फ्लेवर ये तकरीबन 99% जो थाई के खाने हैं उसमें बेजल लीफ, लेमन ग्रास, लेमन लीफ और गोरंगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया हमारे राइस के लिए, ठीक है। इसमें आ गया 2 खाने के चम्मच लहसुन कुटा हुआ, और हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, लाल वाली मैंने डाली हैं, अगर ये मिल जाए तो डालें, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हरी वाली पतली वाली मिर्चें जो थोड़ी तेज़ वाली होती हैं वो डालना है, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया और इसके अंदर शामिल कर दिया, ये है चिकन, और चिकन हमने लिया 700 ग्राम, ये है स्लाइस के अंदर कटा हुआ चिकन, ठीक है। इसको हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसमें भी सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च, अपना ये जो हरी वाली मिर्चें जो ताज़ी वाली होती हैं वो, और इसमें जो है ना गार्लिक, और ये लाल वाला जो पेस्ट है थाई रेड करी पेस्ट, जो तलहार मिर्च और गोल वाली मिर्चों से हमने इसको तैयार किया हुआ है, ये हमने डाल दिया। इसमें डल गया ये चिकन पाउडर, ताकि राइस में खुशबू आ जाए, 2 खाने के चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर राइस डालेंगे। जैसे पुलाव बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन ये सारा मिक्स होके बिल्कुल फ्लेवर अलग होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार
धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। एक तरफ हम बना रहे हैं थाई राइस और एक तरफ हम बना रहे हैं थाई रेड करी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं आपके लिए। और रेड करी को हमने जब अच्छी तरह से पानी शामिल किया और उसको पका लिया। ठीक है जी, पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा जो पानी कसर बाकी है वो हम इसमें पकने देंगे। और आखिर में हमने इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। अभी हम डाल रहे हैं इसमें मशरूम स्लाइस में कटा हुआ। ठीक है, 1 प्याला या आधा कैन जो मशरूम होता है। फ्रेश मशरूम आजकल मिल रहे हैं और इस्लामाबाद में पैदा हो रहे हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं शामिल करूँगा एक अहम चीज़, वो है आखिर में कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डालने के बाद उसको पकाना नहीं है। कोकोनट मिल्क भी आपको कैन में मिलेगा। साथ में बेजल लीफ, थाई बेजल लीफ, ये आपके पास तुलसी के पत्ते जिसको कहते हैं, ये हमारे पास है, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तुलसी के पत्तों के रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसके हमारी बॉडी के अंदर इसकी कितनी अफादियत है। जो भी दरख्त, जैसे कि हमारे मुस्लिम्स में नीम के पत्तों को या नीम के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि नीम वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खून साफ़ करता है और भी बहुत सारे शुगर में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसकी जो नीमोली होती है, जो फल होता है, वो भी शुगर में और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। इवन यहाँ तक कि नीम का दरख्त अगर घर के बाहर भी लगा हो ना, तो उसकी हवा भी अगर आपके घर पर आती हो तो आपके घर पे जो है कभी भी कोई बीमारी जल्दी असर नहीं करती है। तो जो वायरल बीमारियाँ होती हैं, जो चल रही होती हैं, नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राबी और इस तरह का मसला मसाइल जो है ना, वो भी नहीं होता है। इसी तरह से तुलसी का पत्ता जो है हिंदुज़म के अंदर लाजमी इनके सहन में लगा होता है। तो ये समझ लें होली इसको दरख्त कहा जाता है। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं बॉडी के अंदर और बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसका इस्तेमाल खाना अगर ये आपके घर में लगा हुआ भी हो तब भी आपके घर में बहुत सारे बीमारियां नहीं होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद होते हैं। तो थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, अभी जो कॉलर थी हमारी, उन्होंने पूछा था कि हर्निया का बेसिकली ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज नहीं है, लेकिन एक टोटका है जो अक्सर पित्ते की पत्थरी के लिए इस्तेमाल होता है। पित्ते की पत्थरी का वैसे कोई इलाज नहीं है। पित्ते की पत्थरी के लिए और हर्निया के लिए, ये दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है। ये है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, 2 खाने की चम्मच ये, और नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, दोनों को मिलाकर सुबह निहार मुँह रोज़ाना लेना शुरू करें। शुगर वालों के लिए भी बेहतरीन है, बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल करता है। बॉडी में जो तवानाई होती है, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये ऑलिव, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव जो जैतून है, उसको अगर खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो एजिंग प्रोसेस होता है, यानी कि उम्र बढ़ने वाली सलाहियत जो होती है, उसको कम करने में ऑलिव यानी कि जैतून और जैतून का तेल दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ एक और चीज़ है, उसका नाम है अंजीर। अगर इन अंजीर को और इसको दोनों को मिलाकर 3 अंजीर और 2 खाने की चम्मच जैतून का तेल, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, ये अगर कोई आम आदमी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे या ख़वातीन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो झुर्रियाँ या एजिंग एक जगह पर आके रुक जाती है। बहुत सारे आपने एक्टर्स भी देखे होंगे जो जिनकी उम्रें 70-70, 80-80 साल हो गई, लेकिन माशाल्लाह स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, चेहरा भी बहुत अच्छा है। तो उन लोगों में ये खुराक बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे जिस्म में कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जो बनना बंद हो जाते हैं आफ्टर 30-40, तो उसको ये बनाता है और आपकी एजिंग को रोक देता है। झुर्रियाँ पड़ना बंद हो जाती हैं, आप हमेशा स्मार्ट और यंग नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में यहाँ पर हमारे पास जो फाइनली रेड करी तैयार है। ठीक है, अब मैं इसमें लास्ट में डाल रहा हूँ कोकोनट मिल्क। ये मैंने लिया 1 टिन कोकोनट मिल्क का। कोकोनट मिल्क डालने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं इसे, और जो तुलसी के पत्ते हैं इसे भी डालने के बाद ज़्यादा पकाया नहीं जाता। इसको ऐसे करके ऊपर से आपने डाल देना है और ढकने को बंद कर देना है और चूल्हे को बिल्कुल धीमा कर देना है
और बिल्कुल धीमी आंच में ये हल्का सा 1-2 मिनट और पक जाए, इसको हमारा तैयार हो जाएगा। और राइस के अंदर आखिर में हमने नींबू का रस डालना है, जो थाई राइस है, और बेसिल लीफ आखिर में डालना है ताकि इसकी खुशबू जो है ना बरकरार रहे। अब आ जाते हैं, अच्छा, इस राइस के ऊपर अंडे को फ्राई करके ऊपर से डाला जाता है। वो कैसे डालते हैं, वो भी हाफ फ्राई करके डाला जाता है, ठीक है। पपाया सैलेड जो है, इसमें अहम चीज़ें जो हैं वो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले अहम चीज़ में से हरी मिर्चें, लहसुन खूब सारा, ठीक है, और ये है गुड़। हम थाईलैंड में जो मिलता है वो लिक्विड वाला गुड़ मिलता है, चिपचाहट सी होती है उसके अंदर। हमारे यहाँ इस तरह का मिलता है, इसको कूट लें, ठीक है। 2 खाने के चम्मच गुड़ इस्तेमाल करें, और फिश सॉस 2 खाने के चम्मच, या फिर नमक जो है 1 चाय का चम्मच, ये हमने डालना है। और इसको हल्का सा आपने कूट लेना, ठीक है। मिर्चों को ये देखें इस तरह से, मैं इसको इसलिए इसको ना उसमें कूट रहा हूँ प्याले में। ये हमारे पास ज़रा हैवी किस्म का प्याला है जो हीट प्रूफ होता है, ठीक है, ये टूटेगा नहीं। तो मैं इसको इसमें, वरना इस तरह का लकड़ी का जो है ना बड़ा साइज़ का आपको हम आम दस्ता मिल जाता है, उसमें आपने से कूटना है। कूटने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूँगा, ये है मेरे पास टमाटर की स्लाइसेस 2, ठीक है। इसको भी इसी के साथ कूट लेना है। ये है इमली का पेस्ट, हाफ कप, ये आपने डालना है, और इसको आपने ऐसे चलाना है, ठीक है। ये चलाया आपने, और उसके बाद आपने इसमें कच्चा पपीता, एक पिलर आता है जिससे आप उसको कद्दूकश नहीं करना, बल्कि उस पिलर से इसके जो है ना स्लाइसेस बारीक बारीक निकल आएंगे कच्चे पपीते के, ठीक है। ये आपने एक पपीता मैंने ले लिया, और इसे हमने सारे अमेज़े के अंदर मिक्स कर दिया। और रोस्टेड पीनट, यानी कि थोड़ा सा भुना हुआ पीनट जो है, कच्चा पीनट नहीं डालना, थोड़ा भुना हुआ पीनट, इसको आपने डाला। क्या बात है, ये सैलेड खाएं और अपना वज़न कम करें, ठीक है जी। चलें जी, ये हो गया फाइनली डन। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बल्कि प्लेट, और इसके अंदर हमने इसे पपाया सैलेड, आप मार्केट में या किसी थाई रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। ठीक है जी। और आखिर में आपने जो थोड़ा सा बचा हुआ मेरे पास पीनट है, वो मैं डाल दूंगा इसके ऊपर से। चलिए, ये हो गया हमारा फाइनली डन पपाया सैलेड। रेड करी हमारी तैयार है। ढक्कन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यशू, ये देखें, इसका कलर वाइट हल्का सा और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन, वाओ। सफ़ेद थाई वाले राइस होते हैं, उसका नाम है जैस्मीन राइस, उसके साथ इसको सर्व करें, क्या बात। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज हमने थाईलैंड की आपको सैर करवाई,
बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छे खाने, बहुत ही हेल्दी किस्म के लोग और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले। मौसम एक ही होता है, गर्म मौसम या फिर बारिश होती है, 2 मौसम होते हैं। हमारी तरह 4 मौसम नहीं होते, ठीक, 2 ही मौसम रहते हैं हमेशा। साथ में खाने-पीने में स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, हमसे भी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया जाता है। उसमें से हमने कुछ रेसिपी सेलेक्ट की हैं आपके लिए। एक तो ये कि थायराइड करी आपके लिए बनाया मैंने और इसे जैस्मिन राइस के साथ, सादे सफ़ेद राइस के साथ सर्व किया जाता है। और इसके साथ जो है पपाया सैलेड, ये तो हमेशा ही खाया जाता है हर खाने के साथ ही। और इसके साथ राइस है वो हमने बनाया है। और इसके अंदर ऑमलेट के बजाय हाफ फ्राई अंडे को जो है ना फ्राई करके ऊपर से सर्व किया जाता है। सिंगल सर्विंग होती है, यानी कि एक आदमी के लिए एक अंडा और बाकी नीचे राइस होते हैं, फ्राइड राइस, और उसको बेसिल लीव और वगैरह के साथ जो है लेमन ग्रास के साथ इसको बनाया जाता है। ठीक है, आज की रेसिपीज़ भी बहुत मज़ेदार है और आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है, और वो है ये पपीते के बारे में। कच्चा पपीता खून को साफ़ करता है, खून को पतला भी करता है। हम जो गोलियां खाते हैं खून पतला करने की, बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं। समझ लो उसका नेमर बदल है, लेकिन ये ना कीजिएगा कि वो गोलियां छोड़ दें आप। इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर डॉक्टर को चेकअप करवाएं। अगर आपका खून का जो थिकनेस है वो ठीक है, तो फिर जाके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये एक तो खून को पतला करता है, दूसरा आपके खून को साफ़ करता है। और जब खून साफ़ होता है तो आप बहुत ज़्यादा महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, वज़न कम करता है इंसान के, और इंसान के फेफड़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता, फेफड़ों के लिए, स्मोकिंग करने वाले हजरात जो हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो स्मोकिंग करें, ये कह रहा हूँ कि अगर करते हैं तो उसको हिफाजत के लिए पक्के पपीते का एक शेक नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके एक शेक बनाकर शाम के टाइम 4-5 बजे के टाइम अगर एक गिलास पीना शुरू करें, कुछ हफ्ते तक उसको पिएँ, महीने तक पिएँ, तो इंशाल्लाह आपके चेस्ट का जब आप एक्सरे वगैरह कराएंगे काफ़ी नुमाया फ़र्क महसूस होगा आपको। और अगर लंग्स की प्रॉब्लम्स किसी को है तो उसको इस्तेमाल मुस्तकिल जारी रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी किसी किस्म का बुखार हुआ है और उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो पपीते का पत्ता, डेंगू का बुखार हो या कोई और बुखार हो, उसको ख़त्म करने में 100% कमाल की चीज़ है। 2 पपीते के पत्ते और 1 सेब का जूस बना लें अच्छी तरह से, और उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी भी किस्म का बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है इससे। साउथ अफ्रीका और बहुत सारे अफ्रीकन मुल्कों के अंदर इसकी चाय भी मिलती है, पपीते के पत्तों की चाय। और इसके साथ साथ अगर किसी भी हाल में वज़न कम नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि जल्दी से वज़न कम हो जाए, तो इसका जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो हम फेंक देते हैं अक्सर, ये पपीते से ज़्यादा महंगी चीज़ है। ठीक है, पपीते से ज़्यादा पपीते का बीज जो है ना वो ज़्यादा महंगी चीज़ है। इसको खुदारा ना फेंकें, इसको किसी थाल में फैलाएं, इस पे मलमल का कपड़ा रखें और अपने घर के किसी फ्रिज के ऊपर या कहीं पर रख दें सूखने के लिए। 2-3 दिन में ड्राई हो जाएगा ये। इसका पाउडर बना के रख लें या इसको ऐसे रख लें अपने पास। इसका 1 चाय का चम्मच या ताज़ा या सूखा हुआ इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही कमाल की चीज़ है और आउट क्लास है। कच्चे पपीते का पेस्ट बराबर मिकदार में और एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिलाकर अगर फेस पे लगाते हैं तो वाइटनेस के लिए वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं, इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।